अगर आपको 20,000 रुपए का कोई लैपटॉप खरीदना है, आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ये एक प्राइम बुक करके लैपटॉप आता है, लेकिन उसके ही साथ में मेरे पास एक और लैपटॉप है HP की तरफ से, जो कि जाना माना सा ब्रांड है, लेकिन ये है बिल्कुल न्यू जैसा। जानते हैं ये दोनों लैपटॉप कैसे हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में है एक तरफ हमारे पास प्राइम बुक, जो कि इंडियन ब्रांड है, लेकिन ये जो है ना एंड्रॉयड सिस्टम के साथ में आता है। आपको फ्लिपकार्ट पे ये 18,000 से लेकर 19,000 के बीच में मिलता रहता है। लेकिन इसी के कंपटीशन में है HP का ये लैपटॉप क्रोम बुक, जो कि है थोड़ा सा रिफर्बिश सा लैपटॉप, लेकिन ये है बिल्कुल न्यू जैसा। और इन दोनों लैपटॉप को कंपेयर करके मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या आपको 20,000 रुपए एक नए लैपटॉप पे खर्च करने भी चाहिए या फिर नहीं। चैनल पर अगर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही लैपटॉप के कंपैरिजन वीडियोस लेके आते रहता हूं अपने चैनल पे। लेकिन आज तक मैंने सिर्फ बात की है नए लैपटॉप्स की, और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि 20-25 हजार रुपए में कोई भी लैपटॉप खरीदना उतना वर्थ नहीं होता। लेकिन यही बात आती है कुछ रिफर्बिश लैपटॉप की, और इनके साथ वारंटी भी आती है, तो इस वजह से मुझे लगा कि क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स बताऊंगा, जैसे कि इनका स्टार्टअप टाइम कितना है, इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी मिलती है। बेंचमार्क पे मैं नहीं बिलीव करता हूं, क्योंकि वो नंबर्स कभी भी मैनिपुलेट किए जाए जा सकते हैं। आपको मैं रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट इसका करके दिखाने वाला हूँ, दोनों ही लैपटॉप का। अगर आप 18 और 19,000 रुपए देकर एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हो, तो क्या इस छोटे से बजट में आपको हाईफाई सी परफॉर्मेंस मिल सकती है या फिर नहीं। और 20,000 रुपए एक लैपटॉप के लिए लगाना, वो भी एक ऐसे नए ब्रांड के लिए। मैं बताता हूं, इस लैपटॉप में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इन दोनों लैपटॉप को पिछले एक हफ्ते से टेस्ट करते करते मुझे ये समझ में आया कि ये जो HP का न्यू जैसा वाला लैपटॉप है ना, ये ज्यादा अच्छा है परफॉर्मेंस में, और आपको काफी ज्यादा वैल्यू भी मिल जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यू जैसा कंपनी है, इसकी मैं फैक्ट्री वगैरह में भी गया था, और वहां जाकर भी मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे क्वालिटी टेस्ट वगैरह किए जाते हैं हर एक लैपटॉप के लिए। और ये जो जितने भी लैपटॉप इनके वेबसाइट पे आप लिस्टेड देखोगे, वो सभी कुछ कोई कॉर्पोरेट लैपटॉप्स होते हैं। जब मैं अपने पिछले ऑफिस में काम करता था, तो वहां पे जनरली क्या होता है ना कि 3 साल के बाद किसी भी लैपटॉप की एक्सपायरी डेट हो जाती है, तो इवन लैपटॉप खराब हो या फिर ना हो, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। कॉर्पोरेट्स में वो यूज नहीं होते हैं, लेकिन उन लैपटॉप्स की पार्टिकुलर कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो उन्हीं लैपटॉप्स को पिकअप करती है, और कुछ तो इवन सिर्फ अनबॉक्स्ड लैपटॉप होते हैं। लेकिन न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज की तरफ से इसमें 32,000 प्लस क्वालिटी टेस्ट किए जाते हैं हर एक लैपटॉप के लिए, और वो सब कुछ वहां पर फैक्ट्री में देख के मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। यहां तक कि इन लैपटॉप्स को अलग से पेंट भी किया जाता है। इनके डिस्प्ले पे पूरा का पूरा रिफर्बिशिंग होती है, डिस्प्ले को पूरा डिसअसेंबल करके उस पे अलग पॉलिशिंग करते हैं। तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि एक पुराने लैपटॉप के हर एक कंपोनेंट्स को डिसमेंटल करके फिर से इन्हें अपग्रेड किया जाता है। इनकी मदरबोर्ड वगैरह जो भी लैपटॉप्स में आती है, उस पे अगर कोई फॉल्ट है तो तुरंत उसे भी रिप्लेस किया जाता है, और साथ में हर एक कंपोनेंट्स को फिर से रिपेयर किया जाता है। न्यू जैसा टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री विजिट करने पर मुझे ये तो बात समझ में आ गई कि हाँ, लैपटॉप्स में कुछ तो दम है, लेकिन फिर भी उसे मैं पर्सनली टेस्ट करना चाहता था, ताकि आपके पास एक मीनिंगफुल वीडियो ला सकूं। जैसा कि इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे आपको लैपटॉप मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000 रुपए से लेकर करीब 40-50 हजार तक। तो मैं एक ऐसे प्राइस सेगमेंट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका मतलब यूज केस बहुत ही मॉडरेट सा हो, और आपको बहुत ज्यादा हैवी काम ना करना हो, लेकिन आपको एक लैपटॉप चाहिए। या फिर दूसरा यूज केस ये हो सकता है कि आपको छोटे बच्चों के लिए कोई लैपटॉप खरीदना हो, जिनको सिर्फ पढ़ाई वगैरह करनी है, लेकिन आपको उनको टैबलेट या फिर एंड्रॉयड वाला ये जो फोन का सिस्टम है, वो सब कुछ आप नहीं देना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पास कोई लैपटॉप हो जिसमें आपको कॉल अटेंड करनी है, ऑफिस का थोड़ा बहुत काम करना है, या फिर कभी कभी आपको यूट्यूब वगैरह पे कुछ वीडियोस देखने हैं। तो ये सारे यूज केसेस को जनरली ये 15 से 20 हजार वाले लैपटॉप भी आज की डेट में टैकल कर सकते हैं, लेकिन वो कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज की तरफ से अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हो तो उसकी पैकेजिंग कैसी मिलती है, क्योंकि ये भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि आपको एक कंप्लीट नया सा बॉक्स मिलता है कुछ इस तरह का, जो कि बड़ा ही सॉलिड से यहाँ पर पैकेजिंग प्रोवाइड की गई है। यहाँ अंदर बबल रैप में आपको लैपटॉप रखा हुआ मिलेगा। ना सिर्फ लैपटॉप रखा हुआ मिलेगा, बल्कि इस लैपटॉप पे पेंट होने के बाद पूरी तरह से एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, जैसा कि आप एक लैमिनेशन कवर देख सकते हो, और इस लैमिनेट को हटाते ही आपको पूरा नया सा लैपटॉप मिल जाएगा।
साथ में इस लैपटॉप पे जो ये स्टिकर वगैरह भी लगते हैं ना, ये पूरे नए नए से होते हैं, मतलब यहाँ पर स्टिकर भी अलग से लगाया जा रहा है। और प्लस पीछे की तरफ आपको न्यू जैसा की ब्रांडिंग वगैरह भी मिलेगी, यहाँ पर कुछ एक बैजिंग भी मिलेगी, इसका सीरियल नंबर भी मिलेगा। बात तो ये होगी कि पैकेजिंग भी आपको बिल्कुल नया जैसा ही मिल रहा है, तो जैसा इनका नाम है वैसा थोड़ा काम है। लेकिन अब जो टेस्ट मैं करूंगा वो है बिल्ड क्वालिटी का। आप अगर 18-19 हजार रुपए दे रहे हो तो किस लैपटॉप में आपको ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है। दिखने में न्यू जैसा की तरफ से ये जो HP का लैपटॉप आता है इंटेल के प्रोसेसर के साथ में ज़्यादा थोड़ा बेहतर दिखाई देता है। यहाँ पर स्पीकर ग्रिल्स वगैरह आपको दिखेंगे, लेकिन वैसे डाउन फायरिंग स्पीकर इसमें लगे हुए हैं। साथ में इसका जो कीबोर्ड का लेआउट है थोड़ा सा डिफरेंट है कन्वेंशनल लैपटॉप से। और ये जो प्राइम बुक थोड़ा सा स्लीक डिजाइन के साथ में आता है, यहाँ भी ऊपर थोड़ा सा ग्रिल टाइप का दिखेगा आपको, लेकिन बॉटम फायरिंग स्पीकर्स यहाँ भी दिए हुए हैं। प्राइम बुक का कीबोर्ड थोड़ा फ्लिमसी सा लगता है मुझे। HP के लैपटॉप को ऊपर से प्रेस करने पे मुझे थोड़ा फ्लेक्स दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। सेम गोज विथ प्राइम बुक ऑल्सो। तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपस में एक जैसे ही हैं कहूंगा मैं, ऊपर से अगर आप देखते हो। हिंज की क्या बताऊं मैं, मतलब प्राइम बुक ना अजीब तरह से बिहेव करता है। कभी इसका हिंज काफी ढीला होता है, कभी ज्यादा ही टाइट होता है, टू मच वॉबलिंग होती है प्राइम बुक में। वहीं HP का ये जो न्यू जैसा वाला लैपटॉप है, इसकी हिंज भी मुझे थोड़ी टाइट लग रही थी, आप खुद देख सकते हो। लेकिन फिर भी इसमें वॉबल थोड़े से बहुत ही कम दिख रहा था कंपेयर टू प्राइम बुक। आप इस दोनों के वॉबल को यहाँ पर नोटिस कर सकते हो और खुद समझ सकते हो कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं बेहतर है। यहाँ अगर कीबोर्ड पे फ्लेक्स की बात करूँ तो HP वाला थोड़ा ज़्यादा सॉलिड लग रहा था मुझे कंपेयर टू प्राइम बुक के। अगर आप हार्डली प्रेस करोगे ना कीबोर्ड वगैरह पे तो आपको फील होगा वो चीज़। ट्रैक पैड भी ऑलमोस्ट साइज वगैरह ठीक है प्राइम बुक की, लेकिन इसका जो HP का टच पैड थोड़ा स्मूथ है। यहाँ पीछे की तरफ प्राइम बुक में ये रबड़ ग्रिप्स वगैरह अच्छे से दिए हुए हैं। वेंटिलेशन के लिए थोड़ी ग्रिल भी प्रोवाइड की गई है, वहाँ बॉटम फायरिंग स्पीकर्स लगे हुए हैं। और साथ में HP में भी पीछे की तरफ वेंटिलेशन के लिए ग्रिल प्रोवाइड की गई है, थोड़ा यहाँ पर न्यू जैसा की बैजिंग और साथ में रबड़ ग्रिप्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं। इसका जो नीचे से डिजाइन है मुझे ज्यादा सही और प्रीमियम लुक के साथ में मिलता है। नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात करें तो प्राइम बुक में आपको हेडफोन जैक, टाइप C जैक, एक USB टाइप A वाला जैक और साथ में एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है। और वहीं HP प्राइम बुक में भी सेम चीजें आपको मिल जाती हैं, USB टाइप A वाला पोर्ट, 3.5 mm जैक, टाइप C पोर्ट और साथ में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का एक स्पेस। लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो एक और टाइप C पोर्ट मिलता है, लेकिन वो चार्जिंग पोर्ट है प्राइम बुक में, और 2 टाइप A वाले पोर्ट लगे हुए हैं। और वहीं HP में आपको एक टाइप A वाला पोर्ट, एक HDMI फुल साइज HDMI पोर्ट भी मिलता है आपको इस HP में, और साथ में टाइप C वाला पोर्ट भी मिलता है जिससे आप चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ डिस्प्ले मुझे ना HP का थोड़ा सा वॉश्ड आउट सा लग रहा है, आप खुद देख सकते हो स्क्रीन पे। ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक TN पैनल है जो कि पुराने टाइप के थोड़े डिस्प्ले होते हैं, यहाँ पर व्यूइंग एंगल उतना अच्छा नहीं है जितना प्राइम बुक में अच्छा है। जबकि प्राइम बुक में आपको एक IPS डिस्प्ले मिलता है, इसमें ज़्यादा अच्छे कलर्स दिखाई देते हैं और व्यूइंग एंगल भी कंपेयर टू HP ज़्यादा सही है। लेकिन इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते बताऊंगा। अब बारी आती है कि लैपटॉप की परफॉर्मेंस टेस्ट मैं करना शुरू करता हूं। 3 अलग अलग मैट्रिक्स पे मैं इसे टेस्ट करूंगा। सबसे पहला है कि बूट टाइम मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ मैंने दोनों लैपटॉप पे टाइमर वगैरह स्टार्ट कर दिया है और आप मॉनिटर कर सकते हो कि कितना टाइम लगता है दोनों को बूट होने में। यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको एक क्लियर आइडिया लग जाए, इवन मिली सेकेंड्स में भी। मैंने जितनी बार भी ये ट्रायल लिया मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट दिखाई दिए, जिसमें HP वाला लैपटॉप पहले ही बूट हो जाता है, जबकि प्राइम बुक को थोड़ा सा टाइम लगता है, सिर्फ 2 सेकेंड का यहाँ पर टाइम गैप है। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि दोनों का क्विक स्पेसिफिकेशन क्या है। प्राइम बुक में आपको मीडियाटेक का Helio G99 एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है जिसमें 8 कोर होते हैं। रैम जो है ना 8 GB की है, तो यहाँ पर आपको अवेलेबल रैम वगैरह आप देख सकते हो। 14 इंच का डिस्प्ले है एक IPS वाला, जो कि अच्छी बात है, और स्टोरेज 128 GB। तो बहुत ही बेसिक सा यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जैसा कि किसी एक फ़ोन में मिलता है आपको। वहीं अगर HP की बात करें तो यहाँ पर Core i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, जिसमें 2.21 GHz तक की बेस स्पीड होती है, 4 कोर होते हैं, 8 थ्रेड होते हैं, साथ में 6 MB की कैश भी मिलती है आपको इस CPU में। रैम की बात करें तो यहाँ पर 8 GB की रैम मिलती है, 2667 MHz तक की रैम है, तो अच्छी फास्ट सी रैम है, मतलब अपने हिसाब से एक तरह से।
लेकिन यहाँ पर स्टोरेज का मामला थोड़ा कम अच्छा है। तो यहाँ पर एक किंगस्टन की SSD लगी हुई है जो कि सिर्फ 60 GB की है। तो आपको अवेलेबल स्टोरेज कुछ मिलता है जितना आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एक अच्छी बात कि यहाँ पर आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाता है और उसके ही साथ इंटेल का UHD ग्राफिक्स लगा हुआ है। ये तो बातें हो गई स्पेसिफिकेशन की, लेकिन अब बात करते हैं कि किस लैपटॉप में कितना दम है। सबसे पहला टेस्ट मैं करूंगा क्रोम में 15 टैब खोलने का, और वो भी कोई ऐसे वैसे टैब्स नहीं, हाई डेफिनेशन और 4K की वीडियोस भी साथ में प्ले होंगी और कुछ हैवी वेबसाइट्स भी मैं ओपन करूंगा। मुझे बस ये जानना है कि 15 से 20 हजार रुपए के अंदर में क्या कोई लैपटॉप एग्जिस्ट करता है जो कि इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस को भी हैंडल कर सके या फिर नहीं कर सके। यहाँ पर मैंने प्राइम बुक पे काफ़ी सारे टैब्स खोल के रखे हैं और यहाँ YouTube वीडियो को मैं 4K पे ले जाता हूँ और आप प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर ये बार बार मतलब बफरिंग ही होते रहता है। 4K पे स्विच होने में ऑफकोर्स इसमें प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही थी, उसका मैं रीज़न भी बताऊँगा, आप वीडियो आगे देखना। ऐसा भी कभी कभी हो रहा है कि टच पैड नहीं काम कर रहा है और कभी मतलब वीडियो डिले में चल रही है थोड़ी सी। और जैसा कि आप देखो कि मैं टाइपिंग करने जा रहा हूँ तो अभी कीबोर्ड भी यहाँ पर थोड़ा कभी कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। कुछ कीज़ काम करती हैं, कुछ कीज़ नहीं काम करती हैं, अजीब सी बात है। यही देखो मैं इसका स्टार्ट बटन दबा रहा हूँ तो वो की काम कर रहा है, जबकि मैं कुछ टाइपिंग करना चाह रहा हूँ तो वो चीज़ टाइप ही नहीं हो रही है। और मैंने इसको फिर से रीस्टार्ट किया तो वो टाइपिंग मेरा होने लगा, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी अनोइंग। और अब HP वाले इस लैपटॉप में आप देखो कि मैं 15 टैब डायरेक्टली ओपन करने जा रहा हूँ। ये कितना फास्ट ओपन होता है। सभी टैब ओपन हो गए। यहाँ पे मैंने वीडियो को तुरंत 4K पे स्विच किया और ये स्विच भी हो गया। यहाँ पर मैंने एक और वीडियो चला दी, उसको भी 4K पे डाल दिया। अभी वो वाली बैकग्राउंड में चली रही है और एक दूसरी भी चलने लगी। और सारी वेबसाइट्स आप देखो कि काफ़ी एड हैवी टाइप की वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर मैंने एक कैनवा वाली वेबसाइट भी खोल रखी है जो कि काफ़ी ग्राफिक इंटेंसिव है और ये वाली वेबसाइट भी काफ़ी ग्राफिक इंटेंसिव है। इतने सब के बावजूद ये जो HP का लैपटॉप है न्यू जैसा की तरफ से सब कुछ काफ़ी अच्छे से हैंडल कर ले रहा है, इवन व्हेन यू ओपन 15+ टैब्स। इन सभी टैब के साथ में 2 YouTube वाली टैब है जिसमें 4K वीडियो भी चल रही है। अब मैं आपको वाईफाई का स्पीड टेस्ट दिखाता हूं। तो यहाँ मैंने गूगल क्रोम वाला स्पीड टेस्ट मॉनिटर खोल दिया है। आप देख सकते हो कि ये जो प्राइम बुक है ना, इसमें मुझे हार्डली 20 Mbps तक की स्पीड मिल पा रही है। और जैसा कि इस टेस्ट सिनेरियो में इवन 15 Mbps भी क्रॉस नहीं हो रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी डिसअपॉइंटिंग, जबकि मेरे पास 400 Mbps प्लस की स्पीड है और मैं अपने राउटर से इस लैपटॉप को ऑलमोस्ट 5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ हूँ। बीच में कोई खास वॉल्स भी नहीं है। अब यहीं पर मैं आपको दिखा दूं कि HP वाले लैपटॉप को भी मैंने सेम नेटवर्क पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो प्रताप्स नेटवर्क, और उसी नेटवर्क पे मेरा ये प्राइम बुक भी कनेक्टेड है। प्राइम बुक का फिर से मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ और इस बार हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा जाए। तो ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट क्लोज टू 30 Mbps के अराउंड जा रहा है। लेकिन अब HP वाले लैपटॉप में आप स्पीड टेस्ट देखना, यहाँ पे ये जा रहा है 250 इवन 300 Mbps तक। तो टोटल जो है डाउनलोड स्पीड आप देख सकते हो क्या मिली मुझे, और उसके ही साथ अपलोड स्पीड भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा मिल रही है। जैसा कि आपने देखा कि सेम लोकेशन पे होने के बावजूद, सेम नेटवर्क पे होने के बावजूद प्राइम बुक में मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 Mbps की स्पीड मिल रही है, जबकि इस न्यू जैसा में, क्योंकि इसमें अच्छा वाईफाई रिसेप्शन है तो आपको ज़्यादा इंटरनेट स्पीड भी मिल रही है, विच इज़ काइंड ऑफ फैंटास्टिक थिंग। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि मान लो आपको कोई MS ऑफिस का काम कर रहा है, आपके पास एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी एक्सेल फाइल हो जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ रोज दिए हो, मतलब कि 1000+ रोज है, और मेन शीट पर जाकर आपको पिवट करके सारी चीज को लाना है, और साथ में वहां पर 10,000 से भी ज्यादा रोज हो जाती है एक्सेल में। तो आप देख सकते हो कि न्यू जैसा कि HP लैपटॉप पे मैंने ये कॉम्प्लेक्स एक्सेल फाइल ओपन कर दी है और इसका ओपनिंग टाइम आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पर 10 शीट है टोटल, जिसमें 1000 रोज तक डेटा यहाँ पर एंट्री इसकी हो रखी हुई है, और इसको मैं मेन डेटा को जो है मेन शीट पे लेके जाऊंगा पिवट टेबल्स की मदद से, तो उसमें टोटल 10,000 रोज फिलअप होंगी। तो इस तरह की काफी लेंदी सी एक एक्सेल फाइल है। अब इस चीज को मैं प्राइम बुक में अनफॉर्चुनेटली टेस्ट ही नहीं कर पाया। प्राइम बुक की बैटरी परसेंटेज काफी जल्दी ड्रॉप हुई और उसके बाद मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया, लेकिन चार्ज हुआ ही नहीं। ऑलमोस्ट 6-7 घंटे तक चार्ज पे लगे रहने के बावजूद 1% बैटरी वहां पर नहीं परसेंटेज बढ़ा, और इसी वजह से मैं प्राइम बुक का ये एक्सेल शीट टेस्ट कर ही नहीं पाया। नया लैपटॉप आता है और उसमें एक कीबोर्ड की प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाई दी, वाईफाई भी स्लो
और चार्जिंग भी नहीं हो रही। और अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। आपको 18 से 19 हजार के बजट में कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, एक नया लैपटॉप या फिर एक नया जैसा लैपटॉप? मैं कहूंगा न्यू जैसा लैपटॉप। उसका रीजन ये है कि अगर आप प्राइम बुक ही खरीदने वाले हो, प्राइम बुक की सारी समस्याएं मैंने आपको बता दी। इस लैपटॉप में हमेशा चार्जिंग का इशू है, कभी कीबोर्ड का इशू है, कभी कुछ तो इशू है। मतलब ये नया लैपटॉप है, जस्ट अभी अभी आया, तो मतलब हद ही हो गई। मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ एक नए ब्रांड की तरफ, जबकि आपको इस रिफर्बिश्ड लैपटॉप में ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, प्लस इसका जो रगेड सा परफॉर्मेंस मुझे लगा इस बजट में बहुत ही एक्सेप्शनल है। i5 10th जनरेशन प्रोसेसर का ऑफकोर्स कमाल है। तो एक सीधा सा वर्डिक्ट यही है कि आपको सिर्फ न्यू जैसा वाला ही लैपटॉप खरीदना चाहिए, क्योंकि आप अगर डिस्प्ले क्वालिटी को थोड़ा इग्नोर करके चलो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा और मुझे कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लगता है ये। मैं मानता हूं कि प्राइम बुक में डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन ये डिस्प्ले कितने दिन तक अच्छा रहेगा वो भी नहीं कह सकते, जैसे कि मैंने आपको कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम्स दिखाई दी। तो ये मैं कहूंगा कि अगर आप न्यू जैसा की तरफ से जाते हो तो अच्छी बात है। आपको इन लैपटॉप से थोड़ी वारंटी वगैरह भी मिलती है, जिसका डिटेल्स आपको न्यू जैसा की वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगा। इन दोनों लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आगे से इस चैनल पर मैं कुछ ऐसे ही और भी लैपटॉप्स का कंपैरिजन आपके सामने लेके आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो एक प्राइस सेगमेंट है ना, मतलब 20,000, 25,000, 30,000, इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप कोई लैपटॉप खरीदते हो तो कुछ चीजें हैं और मैं उन्हीं चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करूंगा अपनी इस पूरी सीरीज में, न्यू वर्सेस रिफर्बिश्ड। बाकी मेरे चैनल पे हर महीने में लेके आता हूं एक टॉप लैपटॉप्स की लिस्ट, जिसकी 3 वीडियोस होते हैं, तो वो सब अपने टाइम पे आते ही रहेंगे। लेकिन बीच बीच में मैं कभी कभी ऐसे न्यू वर्सेस रिफर्बिश्ड की वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी स्टॉक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।